अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। यानी सीटेट दिसंबर 2021 में पूछे गए सवालात उर्दू पैडागोजी को आज हम लोग जानेंगे। यानी बहुत स्टूडेंट को मैंने रब्ता करने की कोशिश की और रब्ता किया तो उनमें से बहुत साथियों को, दोस्तों को याद नहीं था कि उर्दू में क्या क्या पूछा गया था, लेकिन कुछ हिंदी में जो पूछा गया था, लैंग्वेज सेम होता है, उसी में से मैं यानी हिंदी को उर्दू में ट्रांसलेट करके आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी अगर एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके नंबर और अच्छे बेहतर हो सके। यानी यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको पहले ही बता दिया गया था कि क्वेश्चन ऐसे ही बताएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। इसलिए आप प्ले लिस्ट को जा करके देख करके प्रीवियस क्वेश्चन भी अगर अब हल कर लेते हैं तो आपका सीटेट एकदम करेक्ट हो जाएगा, अच्छे नंबर से आप करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यानी नाबीना बच्चों को ज़बान सिखाते वक्त, यानी जो बच्चे नाबीना है, जो देखता नहीं है, उसको दृष्टि बाधित जिसको बच्चा कहा जाता है, उसको कैसे सिखाया जाएगा। इन्हें अलग दर्जा में बैठाना चाहिए ताकि उन पर ख़ास तवज्जो दी जा सके। इन्हें मुख्तलिफ ज़बानी सरगर्मी में शामिल नहीं करना चाहिए। यानी कहा जाता है इसमें मुख्तलिफ जो अलग अलग विधि है उसमें शामिल नहीं किया जाए। इस बच्चे को कम सबक वाली दरसी किताब को तैयार करनी चाहिए। यानी दरसी किताब ये जानते हैं निगेटिव, उसको काट देंगे दोस्तों। उसके बाद आप देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तरसीली ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जो मौखिक है, जो ज़बानी तौर पर है, मौखिक है, उसको इस्तेमाल करेंगे। यानी नाबीना बच्चा जो है ज़बान सीखते वक्त जो नाबीना है, जो देख नहीं सकता, तो उसको आप क्या करेंगे, ज़बानी उसको सिखाएंगे। यही एक का आंसर, यानी एक का आंसर यही आपका सही होगा, आंसर नंबर डी। चॉम्स्की के मुताबिक, यानी ये क्वेश्चन आप लोगों को घुरा फिरा कर पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था कि चॉम्स्की के मुताबिक बच्चों में ज़बान सीखने की फितरी सलाहियत होती है। इसलिए हिंदी ज़बान, यानी यहाँ हिंदी से ट्रांसलेट किया था, इसलिए हिंदी से, यानी उर्दू ज़बान की क्लास में बच्चों को क्या क्या जाना चाहिए, उर्दू यहाँ या किसी भी लैंग्वेज हो जाए, ये कहा जा रहा है। मुख्तलिफ़ ज़बानों के इस्तेमाल से वाक़फ़ियत हासिल करने का मौका फ़राहम किए जाए। क़वाइद के उसूल की वजाहत करें ताकि इस सलाहियत के ज़रिए ज़बान को जल्दी सीख सकें। यानी क़वाइद ये तो आप जानते हैं निगेटिव हो गया आपका, यहाँ बचा आंसर नंबर सी। मुसलसल और जामे अंदाज़े क़द्र के अमल से आज़ाद, उन पर गैर ज़रूरी बोझ न डालें। ये डालेंगे, कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्या दोस्तों। इसलिए आपका यहाँ जो आंसर छोटा कर देते हैं। आंसर जो आपका यहाँ निकल के आ रही है मुख्तलिफ, यानी अलग अलग विधि, मुख्तलिफ ज़बान, अलग अलग भाषा ज़बानों के इस्तेमाल से वाक़फ़ियत हासिल करने का मौका फ़राहम, यानी मौका फ़राहम देंगे, बच्चों को मौका देंगे, उसी को कहा जाता है। यानी आंसर एक आपका, आंसर दो का आपका आंसर नंबर एक सही हो जाएगा, एकदम राइट होगा दोस्तों। आंसर नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन, हिंदी ज़बान के उस्ताद की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो, यानी हिंदी या उर्दू के क्लास उस्ताद हैं, टीचर हैं, उसकी क्या कोशिश होनी चाहिए। क्लास में बच्चों की मादरी ज़बान के बजाय हिंदी ज़बान की जगह दें। यानी बच्चे जो भाषा बोलते हैं, मादरी ज़बान, मदर टंग जो बोलते हैं, उसके बजाय उसको छोड़ कर के हिंदी ज़बान को जगह देंगे आप। बच्चों को सिर्फ़ मेयारी ज़बान इस्तेमाल करने का मौका दें। यानी सिर्फ़ मेयारी, यहाँ निगेटिव हो गया। बच्चों को अखलाकियात पर बच्चों का अदब पढ़ने की काफ़ी मौका फ़राहम करें। बच्चों को ज़बान में उनकी फ़ितरी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने का मौका फ़राहम करें। यहाँ आपका आंसर नंबर एकदम राइट, आंसर नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। इसलिए आप एकदम करेक्ट यही आंसर मानेंगे। यानी नीहा कहा जा रहा है, नीहा है अपनी क्लास में बात करते वक्त, एक नीहा बच्चे है, स्टूडेंट है, नीहा अपनी क्लास में बात करते हुए अपनी मादरी ज़बान के लफ्ज़ को इस्तेमाल करती है, तो आप क्या करेंगे। यानी कहा जा रहा है एक बच्चा जिसका नाम नीहा है, वो क्लासरूम में बैठकर मादरी ज़बान को इस्तेमाल करता है, मादरी भाषा को इस्तेमाल करता है, तो आप क्या करेंगे, मदर टंग को इस्तेमाल करता है, तो आप टीचर होने के नाते आप क्या कर सकते हैं, हदफ ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए फितरी तौर से उसके जुमले को दोहराएंगे। हदफ ज़बान टारगेट ज़बान,
فطری طور سے اس کے جملہ کو دہرائیں گے۔ اسے ڈانٹنے کہ وہ اپنی مادری زبان کا لفظ استعمال نہ کرے۔ اسے بتائیں کہ کسی خاص لفظ کو کیا کہتے ہیں۔ اسے بتائیں کہ الفاظ غلط ہیں۔ یہ سب بالکل نگیٹو ہے دوستو۔ یہاں آپ کا جو صحیح ہو رہا ہے، ہدف زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے فطری طور سے اس کے جملے کو دہرائیں گے۔ آنسر نمبر 1 آپ کا ایک دم رائٹ ہو جائے گا۔ 4 کا آنسر نمبر 1 رائٹ ہو جائے گا۔ یہاں کہا جا رہا ہے، یعنی 5 نمبر کا جو کوشچن دیا گیا اس کو یاد نہیں تھے، لڑکے ہو کر روتے ہو، یہ بیان کیسا ہے، یہ اس کا آنسر کیا ہوگا؟ تو آپ کا آنسر میں اگر دیکھا ہوگا صنفی تعصب، یہ آپ نگیٹو مار کر کے آ جائیں گے، یا اس کو کیا کہتے ہیں جینڈر پچھپات کہا جاتا ہے، جینڈر پچھپات بھی کہا جاتا ہے اس کو دوستو، اس لیے آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ اگر کسی ساتھی کے پاس اگر اردو پیڈاگوجی جو بھی یاد ہے آپ کمنٹ کر کے ضرور کریں گے، تاکہ آپ کا پورا سلیوشن لے کر حاضر ہوں گا۔ یعنی کہا جا رہا ہے کوشچن نمبر 6، تمل بولنے والے سہیل اکثر، ایک بچہ ہے تمل بول رہا ہے، سہیل جس کا نام سہیل ہے، اکثر بھجن کو بجن کہتا ہے، زبان کے استاذ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کریں زبان کے استاذ؟ یعنی کہا جا رہا ہے تمل بولنے والے سہیل ہے، یعنی اکثر بھجن کو بجن کہتا ہے، آپ استاذ ہے، کلاس روم میں بچے اگر اس طریقے کا لفظ استعمال کرتا ہے، مادری زبان کو استعمال کرتا ہے، تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ سہیل کو اس کی غلطی پر ڈانٹیں گے، یعنی ڈانٹیں گے وٹیں گے نہیں دوستو۔ تمل اور ہندی یا اردو جو بھی آئے گا، تمل اور ہندی زبانوں کا تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے مخرج کی صحیح تعلیم دیں گے۔ یعنی بچوں کو تمل جو ہے اس کے اور ہندی زبانوں کا تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے دونوں کو صحیح کر کے اس کے بعد مخرج کی صحیح تعلیم دیں گے۔ یعنی بچے جو تمل جان رہے اسی کے ذریعے آپ اس زبان کو سکھائیں گے اور صحیح مخرج کے ساتھ صحیح تعلیم دیں گے۔ سہیل کو بتائیں گے صحیح لفظ بھجن ہے، نہیں، بھجن لفظ کے بار بار مشق کریں گے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی آنسر نمبر 6 کا آپ کا جو نکل کے آ رہا ہے، یعنی آنسر نمبر آپ کا بی ایک دم رائٹ ہو جائے گا۔ آگے کوشچن دیکھتے ہیں، اپنے کلاس روم میں ایک شمولیاتی ماحول پیدا کرنے کے لیے آپ کس چیز کو سب سے اہم سمجھتے ہیں؟ یعنی شمولیاتی ماحول، شمولیات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی سماویشی شکشا کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے میں کتنا ویڈیو میں یعنی اردو ٹو ہندی ورڈ میننگ کروایا ہے، جہاں سے کوشچن بنتا ہی بنتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ جا کر کے پلے لسٹ میں جا کر کے ضرور دیکھیں گے، 200 لے کر کے پورا 1 سے لے کر 200 تک کا ہندی اردو ورڈ میننگ آپ لوگوں کے سامنے حاضر کیا گیا تھا۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کا کوشچن 100% بننا ہی بننا ہے۔ اپنے کلاس روم میں ایک شمولیاتی ماحول پیدا کرنے کے لیے آپ کس چیز کو سب سے اہم سمجھتے ہیں؟ ضرورت کے مطابق مختلف قسم کی سمعی و بصری وسائل کا مناسب استعمال، تمام بچوں کو زبان کے تمام کاموں کو یکساں طور پر انجام دینے کی ترغیب دینا، مختلف قسم کے سمعی بصری آلات کا ہمیشہ لازمی استعمال، یعنی خود کی بولنے کی رفتار بہت آہستہ رکھنا۔ یہاں کیا ہے؟ خود کی بولنے کی رفتار بہت آہستہ رکھنا۔ آنسر نمبر آپ کا جو صحیح ہوگا، یعنی کہا جا رہا ہے خود کی بولنے کی رفتار بہت آہستہ، یہ بھی نہیں ہوگا۔ مختلف قسم کے سمعی بصری یعنی درش شرب آلات کا ہمیشہ لازمی آگے یہ بھی نگیٹو ہو گیا آپ کو۔ تمام بچوں کو زبان کے تمام کاموں کو یکساں طور پر یعنی اگر کوئی بچہ کیا ہے کمزور طریقہ کا ہے، کمزور ٹائپ کا ہے، تو آپ اسی طریقے سے آپ اس کے طرح برتاؤ کریں گے۔ اس لیے یہاں یکساں نہیں ہوگا، ایک برابر نہیں ہوگا۔ ضرورت کے مطابق مختلف قسم کے سمعی و بصری یعنی درش شرب وسائل کا مناسب استعمال کریں گے، یہ آپ کا آنسر نمبر ایک دم صحیح ہو جائے گا۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا سوال بچوں کی زبان کی جانچ کے نقطۂ نظر سب سے زیادہ مفید ہے؟ یعنی کون سا سوال بچوں کی زبان کی جانچ کے لیے نقطۂ نظر سب سے زیادہ مفید ہے؟ یعنی بچے کو اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں تو کیا سب سے زیادہ اہم رول ادا کرے گا؟ 4 آپشن آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے۔ یعنی کہانی عیدگاہ کے مرکزی کردار کا نام بتائیں گے،
ईदगाह की कहानी अपनी ज़बान में सुनाएंगे। हामिद ने कहानी ईदगाह में क्या ख़रीदा, कहानी ईदगाह के अहम वाक़यात बयान करेंगे। नहीं, यहाँ जो है आपका ये पॉजिटिव टैग वर्ड भी, अगर आप टैग वर्ड नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जा कर के ज़रूर टैग वर्ड को भी देख लेंगे। यानी ईदगाह की कहानी अपनी ज़बान में सुनाए। ईदगाह की कहानी अपनी ज़बान में जो सुनने के लिए कहा जा रहा है, उसमें बच्चे बहुत सारे लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे। अगर वह जो कहा जा रहा है, यानी हामिद ने कहा क्या ख़रीदा, तो फ़ौरन बता देगा कि मैं ये सामान ख़रीदा, और जो वाक़या पेश है ये भी बता देगा। लेकिन अपनी ज़बानों में जो कहेगा, यही सबसे ज़्यादा और ज़्यादा देर तक भी वो बोल सकता है और बता भी सकता है और अच्छे से समझा भी सकता है। प्राइमरी सतह की यानी इब्तदाई सतह यानी प्राथमिक सतह के बच्चों की ज़बान की नश्व नुमा के नुक्ते नज़र सबसे अहम क्या है? दरसियाती किताब या अखबार, बच्चों का अदब, रिसाला। आंसर नंबर यहाँ आपका 3 सही होगा। बाल साहित्य जिसको कहा जाता है, बच्चों का अदब, यही आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा। लिसानी महारतों के हवाले से आंसर क्वेश्चन नंबर 10 को आप पढ़ेंगे और समझेंगे। लिसानी महारतों के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? यानी लिसानी महारतें एक साथ सीखी जाती हैं, तरतीब से नहीं। लिसानी महारतें एक दूसरे से आज़ाद हैं। लिसानी महारतें एक तरतीब से सीखी जाती हैं। लिसानी महारतें एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होती है। यानी कौन सा आपका यहाँ एकदम सही होने का चांस बन रहा है? यहाँ आप देखेंगे, यानी लिसानी महारतें एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होती है। यानी दोस्तों, लिसानी महारतें जो है भाषा कौशल जो है उसको बोलने की असर होती है, ये बिल्कुल नेगेटिव कहा गया। लिसानी महारतें एक तरतीब से सीखी जाती है, यानी एक तरतीब से LSRW एक तरतीब से तो रखा गया है, लेकिन सीखी नहीं जाती है, बल्कि कोई भी किसी तरीके से सीख लेता है, इसमें कोई तरतीब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिसानी महारतें एक दूसरे से आज़ाद है, यानी लिसानी महारतें एक दूसरे से क्या है? आज़ाद नहीं है दोस्तों, अंत संबंधित है। लिसानी महारतें एक दूसरे से क्या है? भाषा कौशल एक दूसरे से अंत संबंधित जिसको कहा जाता है, मरबूत जिसको कहा जाता है, वही है। लिसानी महारतें एक साथ सीखी जाती है, तरतीब से नहीं। हाँ, ये आंसर नंबर आपका 1 सही हो गया। लिसानी महारतें एक साथ सीखी जाती है, तरतीब से नहीं सीखी जाती है। मुंदरजा झैल में से यानी NCF से आपका क्वेश्चन बन गया, जो हर साल बनता ही है। यानी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, वही सब क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। मुंदरजा झैल में से कौन कौमी दरसियात का खाका NCF 2005 के रहनुमा उसूल नहीं है? यानी जो निगेटिव में इसको कहा गया है, आप अगर चंद सेकंडों में क्वेश्चन को क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो फ़ौरन कर सकते हैं, यानी रट कर सीखने की सहूलत फराहम करना, यही आपका नेगेटिव होगा। लेकिन ये सब भी ऑप्शन को आप पढ़ते हैं। स्कूल से बाहर की ज़िंदगी को इल्म से जोड़ना, ये भी सही है। इम्तिहान को ज़्यादा लचकदार और क्लासरूम की ज़िंदगी में जम करना, ये भी सही है। दरसी किताब पर मरकूज़ होने के बजाय, यानी मरकूज़ जो दरसी किताब में है उसके होने के बजाय बच्चों के हमजहत नश्व नुमा के लिए खुशहाली लिसानी माहौल फराहम करेंगे, ये भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ ये भी क्वेश्चन हर साल बनता ही है, इसलिए आप इसको ज़रूर समझ लेंगे। संगीता अक्सर अल्फाज को उलट देती है और लिखते वक्त कुछ हरूफ छोड़ देते हैं, उसे लिखने में दिक्कत होती है, तो उसकी ये मुश्किल यहाँ जो खाली है कि किससे मुताल्लिक़ है? यानी कहा जा रहा है संगीता है अक्सर अल्फाज को उलट देती है और लिखते वक्त को कुछ हर्फ को छोड़ भी देती है और उसे लिखने में दिक्कत और परेशानी होती है, तो कौन सा रोग है, कौन सी इसमें कहा जा रहा है? डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया का नाबीना। आंसर नंबर 1 आपका एकदम राइट हो जाएगा। यानी डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित जो होता है वो डिस्ग्राफिया होता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लिए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इसको कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।